नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास यादव क्लासेज में। तो आइए हम इस वीडियो में एसएससी सामान्य अध्ययन शिवास्त्र पढ़ेंगे, जो कि आदित्य रंजन सर के द्वारा निकाला गया बुक है। पिछला वीडियो में हम लोग पेज नंबर 30 से 31 तक पढ़े थे। आज हम लोग पेज नंबर 32 से पढ़ने वाले हैं। रिवीजन कैप्सूल, प्राचीन इतिहास। हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी और जिसकी रचना उनके दरबारी कवि ने संस्कृत भाषा में की। बाणभट्ट। किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया? धर्मपाल। कृत्रिम ईंट डकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? लोथल, गुजरात। चीनी यात्री ह्वेनसांग तीर्थयात्रियों के राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था। महाधीराज की मध्य उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। अष्टाध्यायी व्याकरण पर एक संस्कृत ग्रंथ है जिसकी रचना 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व पाणिनि के द्वारा की गई थी। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्मचक्र सारनाथ के हिरण पार्क में दिया था। मौर्य शासकों में से किसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था? अशोक। राजा कनिष्क किस भारतीय राजवंश के प्रसिद्ध शासक थे? कुषाण। इंडिका किसके द्वारा लिखी गई थी जिसने मौर्य राजवंश के शासन के समय भारत का वर्णन था? मेगास्थनीज। यूनानी इतिहासकार और राजनीतिक मेगास्थनीज सेल्यूकस प्रथम निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के राजदूत के रूप में भारत आए थे। वह किस मौर्य सम्राट के दरबार में आए थे? गौतम बुद्ध को बोधगया में एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई। गौतमी पुत्र सतकर्णी 2री शताब्दी ईस्वी में सातवाहन साम्राज्य के महानतम शासक थे। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में द ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार पाया गया था? मोहनजोदड़ो। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी। राजा प्रथम जिन्होंने 985 ईस्वी में सत्ता संभाली थी और जो दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक के रूप में जाने जाते थे, किस राजवंश से संबंधित थे? चोल। किस राजा के शासनकाल में सांची का महान स्तूप बनाया गया था? अशोक। किस राजवंश के शासकों ने मध्य भारत में 950 से 1050 एडी के बीच खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था? चंदेल वंश। कुषाण काल के दौरान विकसित भारतीय कला का स्कूल, जिसे ग्रीक रोमन बौद्ध कला के रूप में भी जाना जाता है, स्कूल है गंधार कला। त्रिपक्षीय संघर्ष, जिसने कनौज ट्राइएंगल वार के रूप में भी जाना जाता है, 8वीं और 9वीं शताब्दी में इन 3 महान भारतीय राजवंशों में से किस के बीच हुआ था? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम। शुंग राजवंश 185 ईसा पूर्व 73 ईसा पूर्व के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। वैशाख पूर्णिमा का बहुत महत्व है क्योंकि इस दिन बुद्ध का जन्म हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ और उनकी मृत्यु हुई थी। भगवान महावीर ने 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और ज्ञान की तलाश में वो एक जंगल में रहने चले गए। सिंधी में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो के एक महान स्नानागार की संरचना कैसी थी? आयताकार। किस हड़प्पा स्थल से जुताई के साथ प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा। वर्तमान में हरियाणा में स्थित एक हड़प्पा स्थल वनमाली में एक टेराकोटा हल पाया गया है। भीमबेटका विश्व धरोहर स्थल है। प्रागैतिहासिक चट्टान आश्रयों के लिए जाना जाता है। प्राचीन भारत में बाजरा की खेती का प्रमाण किस स्थान पर मिलता है? हलूर। दैमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र।
हड़प्पा नगरों के किस समूह में अग्रवेदियों पाई गई है? कालीबंगा और लोथल। हड़प्पा की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? टेराकोटा। हड़प्पा नगरों के किस भाग को निचला नगर कहा जाता है? पूर्वी। किस धातु का उपयोग हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए किया जाता था? तांबा। सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा स्थल राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल लूनी नदी के तट पर स्थित है? धौलावीरा। जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल कौन सा है? बुर्ज होम। कौन सा सिंधु घाटी स्थल अब पाकिस्तान में स्थित है? हड़प्पा। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ। बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? सांची स्तूप। किसके शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हो गया था? कनिष्क। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? पाली। भारत में पुरापाषाण युग के कितने चरण है? 3। आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई जन थी। मध्यकालीन भारत इतिहास। पानीपत की पहली लड़ाई जिसने मुगल शासन की नींव रखी, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी। अकबर की 3 खंड की जीवनी का शीर्षक आइन-ए-अकबरी अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल। तराइन की द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में किसने किसको पराजित किया? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया। शेर खान ने चौसा 1539 और कनौज 17 मई 1540 में हराया, जिसके बाद वह ईरान भाग गया। हुमायूं। इब्न बतूता एक मोरक्को यात्री जो अपनी व्यापक यात्राओं के लिए जाना जाता है, 14वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान भारत आया था। किसने किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखी थी, जिन्होंने 11वीं शताब्दी के आरंभिक भारत का तीक्ष्ण विवरण दिया था? अल-बरूनी। 1526 में कितने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया? बाबर। तैमूर लंग द्वारा 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण के तुगलक साम्राज्य के अंत को चिन्हित किया। बाबर और राणा सांगा के नेतृत्व वाली राजपूत सेना के बीच खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1527 ईस्वी। 1526 ईस्वी में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर। 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया और उसे लूटा था? मोहम्मद गजनवी। रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया और चौसा 26 जून 1539 ईस्वी की लड़ाई गौर पर कब्जा कर लिया। किस राजपूत शासक ने 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था? पृथ्वीराज चौहान। मुगल तैमूर ईरान, इराक और आधुनिक तुर्की के शासक में उत्तराधिकारी थे। हल्दी घाटी का युद्ध किन 2 सेनाओं के बीच लड़ा गया था? अकबर और महाराणा प्रताप सिंह। दीन-ए-इलाही किसके द्वारा शुरू किया नया धर्म था? अकबर। विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 में हरियर और बुक्का द्वारा की गई थी। विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश की स्थापना किसने की थी? वीर नरसिंह। किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? मुहम्मद बिन कासिम। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1191 ईस्वी। 1679 में बनी प्रसिद्ध ताजमहल की प्रकृति कौन सी है? बीबी का मकबरा। अकबर के प्रारंभिक दिनों में उसका संरक्षण कौन था? बैरम खां। मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध संगीतकारों में से एक तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार में थे? अकबर। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश कौन सा था? अराविंदु राजवंश। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। राजा जयपाल और मोहम्मद गजनवी के बीच पेशावर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1001 ईस्वी। अकबर के शासनकाल के संदर्भ में कौन सा शब्द उस जमीन भूमि को निरूपित करता है जिस पर कुछ समय के लिए खेती करना रोक दिया जाता
था ताकि वह अपनी उपजाऊ ताकत को वापस पा सके। प्रति चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? जयचंद और मोहम्मद गौरी। अकबर के प्रशासन के तहत दयाशाला प्रणाली भू राजस्व प्रणाली से संबंधित थी। झरोखा दर्शन किस मुगल शासक ने शुरू किया था? अकबर। शाहनामा की रचना किसने की थी? फिरदौसी। किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया कर फिर से लगाया गया? औरंगजेब। मुगल काल के पहले भारतीय हिंदी विद्वान कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी। मुगल काल के प्रमुख उद्योग कौन सा था? सूती कपड़ा। 1526 में कितने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत से हराया और दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया? बाबर। बाबर ने तुजुक ए बाबरी को किस भाषा में लिखा था? तुर्की। शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित ऐतिहासिक सड़क को किस नाम से जाना जाता है? ग्रैंड ट्रंक रोड। तानसेन जो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, किस वाद्य यंत्र के वादन में निपुण थे? रबाब। अकबर की राजस्व प्रणाली जब्त टोडरमल द्वारा विकसित की गई थी। आधुनिक इतिहास 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला किया। 19 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है? इसमें पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया और पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया। ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली 1793 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल द्वारा शुरू की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1828 में ब्रिटिश भारत के समाज सुधारकों में से किसके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी? राजा राम मोहन राय। सितंबर 1920 में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चोरा चोरी की घटना के कारण कब वापस ले लिया गया था? फरवरी 1922। 12 मार्च को साबरमती आश्रम से शुरू हुआ गांधी का दांडी मार्च। नमक सत्याग्रह किसके संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान किस गवर्नर जनरल ने विलय नीति व्यापकता का सिद्धांत हड़प नीति तैयार किया? लॉर्ड डलहौजी। तीन कठिया प्रथा के खिलाफ नील किसानों के लिए गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? चंपारण 1917। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी। दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष से अधिक समय तक रहने के बाद गांधी जी 1915 में भारत आए थे। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी और किसने की? 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने। संयुक्त राज्य अमेरिका ने सैन फ्रांसिस्को द गदर पार्टी की स्थापना किसने की? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना 1913 में। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्माधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? बाल गंगाधर तिलक ने। स्वामी विवेकानंद ने बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? 1897 ईस्वी। 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने के लॉर्ड क्लाइव के बीच लड़ी गई थी। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित किया गया था। किस स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा 8 अगस्त 1942 को दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन। सन 1867 में केशव चंद्र सेन ने आत्माराम पांडुरंग को बॉम्बे महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना करने में सहायता की थी। खान अब्दुल गफर खान, जिन्हें बादशाह खां या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, एक गैर सरकारी संगठन किया। उस संगठन का नाम है खुदाई खिदमगार। असहयोग आंदोलन की खिलाफत के बाद मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने एक पार्टी की स्थापना की जिसे कहा जाता है स्वराज पार्टी। 1923 में स्थापना हुई थी। भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष की थी? 16 अक्टूबर 1905। 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे।
भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान किस राष्ट्रीय नेता ने अपनी अनुयायियों के साथ 1939 में अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की? सुभाष चंद्र बोस। 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस स्थान पर शुरू किया गया था? अगस्त क्रांति मैदान, मुंबई। बक्सर का युद्ध 1764 हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान के अधीन सेनाओं और मीर कासिम, मुगल बादशाह आलम और अवध के सिराजुद्दौला की संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ था। अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद 1756 में बंगाल का नवाब कौन बना था? सिराजुद्दौला। किसने 1784 में कलकत्ता के एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? विलियम जोन्स। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष किया था? 1916। 1928 में गुजरात में बारदौली के स्थानीय किसानों के अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किस वर्ष से भारत में जनगणना हर 10 वर्ष होने वाली एक नियमित प्रक्रिया बन गई? 1881 ईस्वी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था? 8 अप्रैल 1929 में। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता था? लॉर्ड रिपन। 1773 में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग। 1930 में अखिल भारतीय दलित वर्ग समिति ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना किसने की? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। 1857 के विद्रोह में किस मुगल शासक का योगदान था? बहादुर शाह। कौन लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे? दादा भाई नौरोजी। किसने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में उनकी आपबीती है? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। किस वर्ष पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने कुछ स्थानीय लोगों की मदद से गोवा का युद्ध जीतने के बाद गोवा पर कब्जा किया था? 1510। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1907 ईस्वी के अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ था। 1919 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किसके खिलाफ था? रॉलेट एक्ट। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता था? दादा भाई नौरोजी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में किस संगठन की स्थापना की थी? द इंडियन एसोसिएशन। किसने मोतीलाल नेहरू के साथ 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? चित्तरंजन दास। किसने ब्रिटिश भारतीय सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अत्यधिक शक्तियाँ प्रदान की और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति दी? 1919 का रॉलेट एक्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। 1905 में भारतीय सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। चंद्रशेखर आजाद 1928 ईस्वी में दिल्ली में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक में से एक थे। 1918 में महात्मा गांधी भारतीय मिल मालिकों और गैर सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कपास मिल श्रमिकों के बीच सत्याग्रह आंदोलन आयोजित करने के लिए अहमदाबाद गए। ज्योतिबा फुले ने 1873 में गुलामगिरी किस भाषा में लिखी थी? मराठी। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किस वर्ष की थी? 1839 ईस्वी। विश्व धर्म का शिकागो USA सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था जिसने स्वामी विवेकानंद की धर्म पर बात को मुख्य आकर्षण के रूप में शामिल किया गया था? 1893 ईस्वी। 1909 ईस्वी का इंडियन काउंसिलिंग एक्ट जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है ब्रिटिश संसद में लागू किए गए सुधार उपायों की श्रृंखला थी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पारित किया गया था। बंगाल में पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के तट पर स्थापित की गई थी। शाह आलम ने बंगाल प्रांत की दीवानी
अर्थात लगान वसूल करने का दायित्व किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया? 1765 ईस्वी। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ क्राउन के अधीन पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। किस भारतीय को ब्रिटिश राजवंश द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, लेकिन जलियांवाला नरसंहार के बाद उन्होंने इसे वापस कर दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर। 1820 में थॉमस मुनरो द्वारा कौन सी भूराजस्व प्रणाली शुरू की गई थी? रैयतवाड़ी। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली खोजकर्ता ने भारत के लिए समुद्री मार्ग 1498 में की थी। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह। मराठा साम्राज्य और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रतिनिधियों ने किस वर्ष सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए? 1782 ईस्वी। व्यापकत्व की नीति सबसे पहले किस रियासत पर लागू किया गया था? सतारा। 1848। कौन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने? बिमल चंद्र बनर्जी। अफीम युद्ध में भारत के किस पड़ोसी देश के खिलाफ ब्रिटेन ने भारतीय सिपाहियों और ब्रिटिश भारतीय सेना का इस्तेमाल किया? चीन। राष्ट्रगान पहली बार 1911 में कोलकाता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र में गाया गया था। कौन 1915 के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित कर समाप्त कर दिया था? विलियम बेंटिक। किस पुर्तगाली गवर्नर द्वारा ब्लू वाटर नीति पेश की गई थी? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। यूरोप में आमतौर पर कपास के वस्त्रों को क्यों नाम दिया गया था जो पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से लिए गए थे? कैलिको। भारत में डचों की सबसे पुरानी बस्ती कौन सी है? पुलिकट। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1600 ईस्वी। कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा निर्मित किले का नाम क्या था? फोर्ट विलियम। अंग्रेजों ने अपना व्यापारिक केंद्र सूरत, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता में स्थापित किया। स्वतंत्र बंगाल की स्थापना किसने की थी? मुर्शिद कुली खान। भारत की धरती पर ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली बड़ी निर्णायक जीत कौन सी थी? प्लासी का युद्ध। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था? मिर्जाफर। किस संधि पर हस्ताक्षर करके द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ? मंगलोर की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार किस क्षेत्र में अंग्रेजों को सौंप दिया गया था? मलाबार। आज़ादी से पहले किस भारतीय क्षेत्र से सबसे काला पानी के नाम से जाना जाता था? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। श्रीरंगपट्टनम किला कर्नाटक में स्थित है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती की प्रथा को समाप्त कर दिया। लॉर्ड डलहौजी को किन कार्यों का श्रेय दिया जाता है? पंजाब, बंगाल और सतारा का विलय। भारत में जब पहली रेलवे लाइन बिछाई गई उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। 1857 का विद्रोह किसके द्वारा शुरू किया गया था? सिपाहियों द्वारा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।